दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा। और अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द ही मिल सके। और बहुत सारे व्यूअर्स ने जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं वो बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, जिससे कारण उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, अभी ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन ऑल पे कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट। दोस्तों, स्टोरेज डिवाइसेस का क्या महत्व होता है, वो उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, एमयू यानी मेमोरी यूनिट को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, रैम रोम। रोम के फिर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे पी रोम, ई रोम, डबल ई पी रोम। उसके बाद सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर जो भी एक्सटर्नली ऐसा डिवाइस जो स्टोर करने में मदद करता हो और एक्सटर्नल हो, मतलब कंप्यूटर से जो बाहर लगा हुआ हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी उसको बोलते हैं। उसके अंदर आता है एफटीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, एचडीडी एक्सेट्रा। बहुत सारे जो अलग से जो हम लोग पार्ट्स लगाते हैं वो आता है इस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। चलिए एक एक करके इस वीडियो में पूरा हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। जो प्राइमरी मेमोरी है उसको कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। इंटरनल का अंदर वाला मेमोरी कहा जाता है उसको। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी विच स्टोर डाटा एट प्रोसेसिंग टाइम एंड स्टोर फॉर टेम्पररी टाइम। जो भी प्राइमरी मेमोरी होता है कंप्यूटर के अंदर, जो प्राइमरी मेमोरी लगा होता है, वो डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है, कुछ समय के लिए स्टोर करता है। जब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे। चलिए नीचे देखते हैं रैम क्या होता है। दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक रीडेबल एंड राइटेबल मेमोरी है जो डाटा को टेम्पररी समय के लिए रखता है। डाटा मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर वो इसी मेमोरी में होता है। सपोज डैट, मान लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर चालू किए हैं तो उस समय से उसका काम शुरू हो जाता है। रैम का काम जब कंप्यूटर चालू होते ही रैम का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले वो आपके रैम में चला आता है, जिसकी वजह से आपका रैम कुछ कंजप्शन हो जाता है। और उसके बाद जब भी आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप हो गया, पेंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, कुछ भी इस तरह का एप्लीकेशन खोलते हैं तो क्या होता है, जब भी हम लोग एप्लीकेशन खोलते हैं तो सबसे पहले जो एप्लीकेशंस हैं, जो भी हार्ड मतलब एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी चीज़ है वो सेव होता है हार्ड डिस्क में। जो भी हम लोग कंप्यूटर का जानकारी होता है वो हार्ड डिस्क में सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं उसके में सेव होता है। और जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस समय वो जानकारी रैम में आता है। सभी जानकारी नहीं आता है, जो भी हम लोग खोलते हैं वही जानकारी सिर्फ रैम में आता है। जैसे प्रोग्राम को खोल दिए एमएस वर्ड, जैसे ही उस प्रोग्राम को खोले तो वो प्रोग्राम है रैम में आता है ना। जब तक हम लोग उसको ऑन रखेंगे तब तक वो प्रोग्राम रैम में रहता है। रैम के बारे में और जानते हैं कि ये रीडेबल है, मतलब रीडेबल, उसमें जो जानकारी है उसको लोग पढ़ सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। मतलब जो जानकारी हम लोग टाइपिंग करते हैं एमएस वर्ड या फिर कोई एप्लीकेशन, उसकी मदद से जब टाइपिंग करते हैं उसमें तो वो रीड भी करता है और राइट भी करता है, लेकिन वो टेम्पररी समय के लिए होता है। सपोज डेट, अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो और लाइट अचानक चली जाए तो क्या होगा, कंप्यूटर अगर अचानक शट डाउन हो जाए तो आपका सारा जो जानकारी है अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा, आप उसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसको हर समय पावर चाहिए होता है, रैम को हर समय पावर चाहिए चलने के लिए। ये डाटा को तब तक रखता है जब तक कि आपका कंप्यूटर बंद ना हो जाए। अगर आप रैम में जो काम हो रहा है
अगर आप उसको सेव कर देते हैं तो वो परमानेंटली के लिए सेव हो जाएगा, हमेशा के लिए वो सेव हो जाएगा और आप उसको बाद में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेमोरी जो होता है वोलाटाइल मेमोरी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं रैम के कितने पार्ट्स होते हैं। रैम में बहुत सारा 2-3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार का रैम आता है, जैसे एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फोटो देखिए, रैम का दोस्तों ऐसा फोटो होता है। इसके लिए मदरबोर्ड में स्लॉट्स बना होता है ना। मैं मदरबोर्ड जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें लंबे लंबे स्लॉट्स बने होते हैं, उसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, सिम कार्ड की तरह इसको इंसर्ट कर दिया जाता है और ये वर्क करने लगता है। दोस्तों देख लीजिए, ये रैम है। रैम जो है बहुत महंगा मेमोरी होता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन का यूज होता है। ड्यू टू सिलिकॉन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेमोरी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रोम। ROM stands for read only memory. It means in this memory data can be stored at manufacturing time. इस मेमोरी में जो भी डाटा होता है वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसको डाला जाता है। जब भी आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि पहले से उसमें कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल्स हैं। तो वो कैसे होता है दोस्तों, ये जो रोम होता है ये रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका नाम से पता चलता है कि इसको सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। जब कंप्यूटर बनता है उसी समय पर एक मेमोरी होता है, उसके अंदर जितना भी उस कंपनी का जो प्रोग्राम है या जो भी चीज़ है उसको डाल दिया जाता है और उसको हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको सिर्फ हम लोग देखते हैं, ना कि उसमें हम लोग और प्रोग्राम डाल सकते हैं। डालने के लिए अलग सी मेमोरी होती है, उसमें हम लोग प्रोग्राम डाल सकते हैं। लेकिन जो ये रोम होता है उसमें बहुत सारा सिस्टम का सेटिंग होता है, वो स्टोर होता है जिसको हम लोग सिर्फ रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन है तो आपके फ़ोन में जो सेटिंग होता है क्या उसको हम लोग हटा सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो इसका मतलब ये है कि वो जितना जानकारी होता है रोम में सेव होता है, आप उसको ना डिलीट कर सकते हैं और ना उसमें राइट कर सकते हैं, बस उसको रीड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ रीड ओनली मेमोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे फिर देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ रोम। इसका होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद डबल ई पी रोम। अब चलिए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है और डाटा उसमें टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर होता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ये ऐसा मेमोरी होता है दोस्तों, ये मेमोरी जो है सस्ता होता है और ये एक ऐसा मेमोरी होता है जिसमें हम लोग, ये वोलेटाइल होता है, मतलब इसमें हम लोग डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। हम लोग इसमें से जो डाटा है उसको पढ़ सकते हैं और अपना डाटा उसके अंदर लिख भी सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और ये इसमें जो डाटा सेव होता है वो परमानेंटली सेव होता है। अगर आप एक पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में कोई भी जानकारी डाल देते हैं, कोई भी वस्तु को, थिंग्स को, कोई भी चीज़ उसमें जानकारी, इंफॉर्मेशन डाल देते हैं तो वो तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक कि हम लोग मैन्युअली उसे डिलीट ना कर दें। इसलिए जो सेकेंडरी डिवाइस होता है वो परमानेंटली मेमोरी या फिर जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो डाटा को परमानेंटली टाइम के लिए स्टोर करता है। चलिए उसको कुछ देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। उसके एग्जांपल्स हैं कुछ जैसे एफडी यानी फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। मेजरमेंट्स ऑफ मेमोरी, आखिर मेमोरी को कैसे मापते हैं? दोस्तों इस मेमोरी को मापने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी चीज़ वस्तु होता है, कोई वस्तु होता है, उसको मापने के लिए एक अलग से उसका यूनिट होता है। जैसे कोई वस्तु हो गया, कोई सामान होता है तो हम लोग केजी में, लीटर में, जैसे दूध वगैरह को लीटर में मापते हैं। कोई सामान, गेहूं चावल जो हो गया उसको, ऐसे सामान को हम लोग केजी मापते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो जानकारी सेव होती है, कंप्यूटर जिस फॉर्मेट में उसको सेव करता है उस चीज़ को डाटा बोलते हैं। डाटा के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिया है, तो
आप समझ गए होंगे डाटा क्या होता है। उसमें कैरेक्टर्स, नंबर्स, इन सब चीज़ को डाटा कंप्यूटर बोलता है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोटो सेव करते हैं तो उस फोटो को छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में कोडिंग करके अपने अंदर सेव कर लेता है और उसको मापता है वो इन सब में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डाटा को मापा जाता है। यहाँ पे 4 बिट्स का मतलब 1 निबल होता है, 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, 1 बाइट मतलब एक कैरेक्टर। जैसे आप लिख सकते हैं ए, कंप्यूटर के अंदर आप अगर ए लिखते हैं तो उसका साइज होता है 1 बाइट। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि अगर एक पेज में इतना वर्ड है तो कितना बाइट्स का वो होगा। अब आगे देखिए, एक बाइट हो गया आपका ये 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होता है ना। 1024 किलो बाइट में 1 MB होता है। इस तरह से 1024 MB में 1 GB, इस तरह से जो साइज इंक्रीज करते रहता है। तो इस मेजरमेंट में कंप्यूटर स्पेस को भी 1 बाइट काउंट करता है। अगर आपको लिखना है अतुल ATUL, इसमें कितने बाइट हुए? 4 बाइट हुए। और कुमार लिखना है तो कुमार में 5 बाइट आएंगे, लेकिन बीच में हम लोग स्पेस लगाते हैं अतुल कुमार, तो बीच में जो स्पेस है वो भी 1 बाइट कंप्यूटर उसको काउंट करता है। तो टोटल कितने बाइट्स के ये नाम हो गए? अतुल 4 अक्षर के और कुमार 5 अक्षर के। तो ये पूरा आपका हो गया 9 अक्षर और बीच में एक स्पेस, पूरे 10 बाइट्स के नाम हो गए। तो इस प्रकार से आप एक पूरा पेज में कितना वर्ड है, कितना स्पेस है, उन सबको कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर कितना डाटा सेव है और कंप्यूटर कैसे उसको कैलकुलेट करता है। दोस्तों, अगर आप सचमुच DCS सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो रियल में सीखना चाहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल में पहला है FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। दोस्तों, ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये सेकेंडरी डिवाइस है, इसलिए ये डाटा को परमानेंटली समय के लिए सेव करता है। ये तब तक सेव करता है जब तक हम लोग इसको डिलीट ना कर दें। ये यूज़ किया जाता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। दोस्तों, ये आजकल यूज में नहीं है, ये बहुत पहले चलता था और आजकल ये इसलिए यूज में नहीं है कि क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम होता है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी 1.22 MB, 1.44 MB में आता है। दोस्तों, इसका जो साइज़ है 3.5 इंच में, ये स्क्वायर में होता है, 3.5 इंच में 1.44 MB का होता है, जिसमें सोच लीजिए कि एक गाना भी नहीं हटेगा। एक फ़ोटो भी, आजकल के जो मोबाइल है उसका एक फ़ोटो भी उसमें नहीं हो पाएगा, मतलब उसका कैपेसिटी इतना लो होता है। चलिए आगे अगला देख लेते हैं स्टोरेज डिवाइस जो है CD। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सेकेंडरी डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ये बहुत ही कॉमन मल्टीमीडिया इन्वायरमेंट में यूज होता है। मल्टीमीडिया की जब बात करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत यूज होता है। पहले के समय में ये जो CD का यूज है काफ़ी ज़्यादा होता था। ये बहुत सस्ता होता है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम होता है। इसमें CD का जो कैपेसिटी है वो 700 MB होता है। इसमें हम लोग ऑडियो, वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल सकते हैं। आपको पता होगा कि पहले जो CD प्लेयर आता था, DVD प्लेयर आता था, उसमें इस कैसेट को, इस CD को हम लोग लगा के चलाते थे। अभी जो कंप्यूटर है उसमें भी CD को हम लोग यूज़ करते हैं। ये काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। चलिए आगे, और इसमें एक बात जान लीजिए कि जो CD होता है इसको सिर्फ आप एक बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो ये दिख रहा है इसमें लेज़र की मदद से इसमें जो जानकारी है वो डाला जाता है। अगर आप इसमें एक बार जानकारी डाल देते हैं तो दोबारा ये यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये दोनों में अप्लाई होता है, DVD में और CD में, दोनों में इस तरह का होता है। एक बार इसमें डाटा राइट कर सकते हैं, दोबारा राइट नहीं कर सकते हैं। राइट और रीड कर सकते हैं लेकिन दोबारा इसमें राइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जगह जो है वो यूज हो जाता है और आपको शो नहीं करेगा कि आप उसको यूज़ कर पाइएगा। जितना बचा है उतना ही यूज होगा। अगर आप डिलीट कर देते हैं उसके बावजूद भी ये यूज नहीं होगा, ये रीयूजेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला है DVD। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है और ये बिल्कुल CD की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें
लगभग 4 GB तक का स्टोरेज होता है। ये 4.7 GB और इस प्रकार से साइज में आता है। और इसमें का एक और वर्जन आता है जो इससे भी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उसमें होता है। पेन ड्राइव क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने पेन ड्राइव ज़रूर देखा होगा, और ये भी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है। इसमें भी डाटा को परमानेंटली हम लोग सेव करते हैं। और दोस्तों इसमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्लग एंड प्ले का ऑप्शन आता है। आप इसको कंप्यूटर में या फिर जहाँ भी लगाना है आप लगाते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। इसमें डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, दोबारा ये रीयूजेबल है, उसको आप डाटा को इरेज कर दीजिए, फिर दोबारा इसमें आप डाटा को डाल सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे साइजेस में आता है, जैसे 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, इन सब में आता है। उसके बाद आते हैं बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला डिवाइस जिसका नाम है मेमोरी कार्ड। दोस्तों आपने मेमोरी कार्ड जरूर देखा होगा, ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में लगता है। ये भी डाटा को परमानेंटली सेव करता है। इसको माइक्रोचिप भी कहते हैं। ये बहुत से छोटे जगहों में, बहुत ही छोटी जगह में इसका साइज जो होता है, कैपेसिटी जो होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका साइज आता है 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, इस तरह से इसका साइज आता है। अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक टेप। दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए मैग्नेटिक टेप, ये तो आप भूल ही गए होंगे। ऐसे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक टेप है, ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। ये किसी भी डाटा और किसी साउंड को परमानेंटली समय के लिए सेव कर सकता है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है हार्ड डिस्क के मुकाबले। इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जो ये मैग्नेटिक टेप देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, अभी ये यूज नहीं होता है। आप जैसे कैसेट यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कैसेट जो है VCD का कैसेट होता है। पहले के समय में जो हम लोग गाना सुनते थे वो इसी तरह कैसेट में गाना आता था। इस मतलब CD से भी पहले CD था, वो भी ये भी था उस समय पे, लेकिन इसी तरह कैसेट यूज होता था। उसके अंदर एक रील होता है ना, उसके अंदर रील होता है, उस रील पे ही जो जानकारी है इकट्ठा होता है। और एक बात कि जो पहले के सिनेमा घर होते थे, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये बहुत बड़ा होता था। अभी ये इसमें छोटा लगा हुआ है, मैग्नेटिक टेप है, ये छोटा है और उसमें बहुत बड़ा कैसेट होता है। आप लोग सुने होंगे कि बहुत बड़ा कैसेट लगा होता है सिनेमा हॉल में। तो आप समझ जाइए कि इसी का वो बड़ा रूप होता है जिसको हम लोग सिनेमा हॉल में देख सकते हैं या देखे होंगे। HDD के बारे में। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कंप्यूटर का मेन सेकेंडरी मेमोरी होता है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई जानकारी सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं, लेकिन वह इस जगह पे हम लोग पेन ड्राइव इन सब वगैरह का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको बार बार निकालेंगे तो डाटा ख़राब हो सकता है, फाइल करप्ट हो सकता है और उसका स्पीड भी काफ़ी स्लो होता है। और कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है, जो हार्ड डिस्क होता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हार्ड डिस्क होता है, जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, वो भी डाटा को क्या कर सकता है, परमानेंटली उसको सेव करता है। और इसमें डिस्क और प्लेटर होते हैं, जिसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेयर होता है। इसका डिस्क का रोटेशन स्पीड 7200 RPM होता है, मतलब कि 7200 राउंड पर मिनट इसका स्पीड होता है। इसके डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है CD, DVD, पेन ड्राइव के मुकाबले। इसका स्टोरेज कैपेसिटी शुरू होता है 80 GB, 160 GB, 320 GB, 1 TB, है ना, 500 GB, इस तरह से इसका साइज होता है। देखिए आप जो ये स्क्रीन पर पहला फोटो देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क दोस्तों कंप्यूटर के अंदर भी लगा होता है, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, और हार्ड डिस्क कंप्यूटर के बाहर भी होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं कोई भी डाटा को उसमें रखने के लिए। ये जो दूसरा आपको डिवाइस दिख रहा है, ये भी हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। इसको प्लेटर्स बोलते हैं, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको प्लेटर्स बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक बीच में मोटर लगा होता है। उसके बाद ये रीड ऑन राइट करने के लिए इसका हेड है, जो इस प्लेटर्स के ऊपर जो जानकारी सेव होता है उसको ये रीड करता है। उसके बाद है यहाँ पे एक्यूरेटर, उसको एक्यूरेट करता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं।
ये रहा उसका कुछ स्ट्रक्चर। उसका देख लीजिए कि जो हार्ड डिस्क होता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो फोटो है, जो हार्ड डिस्क होता है इसमें इन सबको बोलते हैं ट्रैक्स, इसे बोलते हैं ट्रैक्स। और इस दो ट्रैक्स के बीच में जो दूरी है इसको बोलते हैं लोग सेक्टर। तो एक बार जान लीजिए कि जो हार्ड डिस्क होता है वो ट्रैक्स एंड सेक्टर में डिवाइड होता है और इसी ट्रैक एंड सेक्टर पे जो डाटा है आपका स्टोर होता है। चलिए अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी में देख लेते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर सीपीयू का इंटरनल मेमोरी होता है। ठीक है दोस्तों, ये जब कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करता है, जब सीपीयू जो डाटा को प्रोसेस करता है तो ये डाटा जो है इस रजिस्टर में प्रोसेस होता है। इस रजिस्टर के द्वारा कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है। जो रजिस्टर होता है इंटरनल मेमोरी होता है सीपीयू का। ये 64 बिट, 16 बिट, 32 बिट में आता है। मतलब इतने डाटा को एक समय में प्रोसेस कर सकता है। इसका जो एक्सेसिंग टाइम है वो नैनो सेकेंड है। ये बहुत फास्ट होता है, इसलिए ये और सारे अदर्स मेमोरी से ये काफ़ी कीमती होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये बात ध्यान में रखिए कि ये सीपीयू का इंटरनल मेमोरी है। सीपीयू जो वो बॉक्स होता है उसको नहीं बोलते हैं, सीपीयू उसके अंदर छोटा सा पार्ट्स होता है जो लगा होता है और उसके अंदर ये मेमोरी होता है जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं कैच मेमोरी क्या होता है। दोस्तों कैच मेमोरी एक प्रकार का मेमोरी होता है जो डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करता है। ना ही ये प्राइमरी मेमोरी है और ना ही सेकेंडरी मेमोरी है। ये क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। जब भी हम कंप्यूटर से किसी अदर्स डिवाइस में डाटा को भेजते हैं, कोई सॉन्ग वीडियोस वगैरह जब भेजते हैं, उस समय पे क्या होता है कि कंप्यूटर का स्पीड बहुत तेज़ होता है और पेन ड्राइव की स्पीड बहुत कम होता है। तो उस समय पे क्या होता है कि कंप्यूटर डाटा को जल्दी भेजता है और पेन ड्राइव जल्दी रिसीव नहीं कर पाता है, धीरे रिसीव करता है। उस समय पे इसका जो कैच मेमोरी का काम होता है उसको मेंटेन करना। दोस्तों कैचे जो होता है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में सेंडिंग और रिसीविंग को मेंटेन करता है। दोस्तों देख लेते हैं मेमोरी हैकी क्या होता है। मेमोरी हैकी में हम लोग मेमोरी को इस प्रकार से रखते हैं। सबसे पहले रजिस्टर जो सीपीयू का इंटरनल मेमोरी होता है, और उसके बाद कैच मेमोरी। कैच मेमोरी में इसको सेकेंड नंबर पर रखते हैं। ये जो है डाटा को भेजने और रिसीव करने में बीच में मदद करता है। अगर किसी का स्पीड अधिक है और किसी का कम है तो उसके बीच में समानता पैदा करके उसको आसानी से उसको भेज देता है। वो जानकारी अपने अंदर सेव करके आराम से उसको भेज देता है। जो जिस लाइक है उसको सेंडिंग रिसीविंग में उसको मदद करता है। थर्ड वाला जो उसको रखे हम लोग कैटेगरी में वो है प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो उसका जो प्राइस होगा, जो मतलब उसका एक्सपेंस होगा, खर्च होगा और स्पीड होगा वो कम होगा, स्टोरेज कैपेसिटी हाई होगा। जैसे आप रजिस्टर खरीदने जाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा, लेकिन वह कैच मेमोरी थोड़ा सस्ता होगा, प्राइमरी मेमोरी उससे सस्ता होगा और सेकेंडरी उससे सस्ता होगा, लेकिन इसका स्पीड क्या होगा, कम होते जाएगा। इसका स्पीड और प्राइस कम होते जाएगा और स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी हाई होगा। अगर वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी जो है उसका स्पीड जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा और स्टोरेज कैपेसिटी कम होगा। तो आप देख लीजिए स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है सेकेंडरी मेमोरी में, है ना। सेकेंडरी मेमोरी जिसमें होता है CD, DVD, HDD, इसका जो एग्जांपल है, तो ये खरीदने जाएंगे सस्ता होता है, लेकिन उससे आगे जाए बढ़ेंगे रैम खरीदने जाएंगे महंगा होगा। कैच मेमोरी का दाम और महंगा होता है। कैच मेमोरी का साइज़ लगभग 2-3 MB का ही होता है। उसके आगे चलिए रजिस्टर, वो भी MB में ही होता है, बीट में होता है, वो 16 बीट 32 बीट इस तरह का मेमोरी होता है। जो लोग सुनते हैं कि 32 बीट का कंप्यूटर है, 64 बीट कंप्यूटर, वही होता है। रजिस्टर पर वो डिपेंड करता है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक्स ज़रूर कर दें और कृपया चैनल को एक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इन बॉटम में हार्ट में कह रहा हूँ कि आप चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि सबको ये मौका का जो है सब कोई लाभ उठा सके। इसलिए चैनल को प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इन सब वीडियोज़ का मेरे पास PDF भी अवेलेबल है। अगर आप हमें कमेंट करते हैं
तो मैं उस PDF को भी आपको दे दूँगा ताकि आप घर पे आसानी से उसको पढ़ सकें। दोस्तों, आप एक शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट रहूं और जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं DC कोर्स का, वो लाभ उठा सकें और और लोगों को भी भलाई हो सके। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।